हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। और ये आपका 839 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें 151 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यदि बात की जाए दोस्तों इनके आंसर की, वो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको इनके आंसर बताएंगे। और साथ में यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया। पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों दिया गया शुद्ध शब्द चुनने को कहा गया है आपसे। 151 से लेकर 155 तक के जो क्वेश्चन है वो शुद्ध शब्द छांटने को कहा गया है। तो पहले का जो 151 का राइट आंसर बन जाएगा आपका करुणापूर्ण किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। आगे है आपके पास शक्तिहीन। शक्तिहीन किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, तो शक्तिहीन की बात की जाए तो आपका ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शक्तिहीन इस तरह से लिखा जाता है। आगे है देश रत्न। देश रत्न किस तरह से लिखा जाता है, तो देश रत्न की बात की जाए 153 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देश रत्न इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे है श्रमजीवी। श्रमजीवी किस तरह से लिखा जाता है, 154 का राइट आंसर बनेगा आपका 154 का ऑप्शन ए। श्रमजीवी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है 155। जो 155 है इसका राइट आंसर बनेगा निर्विघ्न। निर्विघ्न किस तरह से लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अतिशयोक्ति पूछा जा चुका है। अतिशयोक्ति में आधा स नहीं होता, पूरा स होता है और क आधा होता है। अतिशयोक्ति इस तरह से लिखा जाता है। शमशान की बात की जाए, इसमें शमशान में एक स जो पहले वाला स होता है आधा स होता है, इस तरह से लिखा जाता है शमशान। भागीरथ। भगीरथ नहीं होता, भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है। भागीरथी होता है। ठीक है, इस तरह से। लौकिक में ओ की मात्रा सिंगल नहीं होती, डबल होती है। लौकिक इस तरह से लिखा जाता है। सन्यासी की बात की जाए तो सन्यासी में स के ऊपर भी बिंदी लगती है और य के पहले न लगता है आधा। सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है। आशीर्वाद की बात की जाए, आपका पटवारी का एग्जाम हुआ था 2016 या 17 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, ना कि स के साथ र नहीं लगता, व के ऊपर लगता है र। ब मतलब ब के आ की मात्रा के ऊपर र रखता है। तो इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि इस र का पहले प्रयोग किया जाता है। जो पहले वाला र होता है उसके बाद में प्रयोग किया जाता है। यदि हम स के ऊपर लगाएंगे तो आस आरसी बाद बन जाएगा। आप पढ़ेंगे तो इसका गलत मतलब होगा। तो आपका आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से। उज्ज्वल की बात की है, इसमें ज पूरा नहीं हो। इसमें जो ज होता है सेकंड ज वो पूरा नहीं होता, दोनों ज आधे होते हैं और ब के साथ लगते हैं। तो उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। पृथक की बात की जाए, पृथक पृथक अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका तो क इसमें आधा आएगा। तो क के पैर में हलंत होता है, इसे आधा काउंट किया जाता है। तो पृथक इस तरह से लिखा जाता है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो आपका आशीर्वाद है ये पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है 156 से लेके 160 तक सही अर्थ बताने हैं। इंग्लिश के अर्थ दिए गए हैं। प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 156 का ऑप्शन ए, पीठाधीश। ठीक है, आगे है लोकल कैश। लोकल कैश की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, स्थानीय कर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है गैजेट। गैजेट की बात की जाए इसका राइट आंसर बनेगा आपका 158 का ऑप्शन सी, राजपत्र। ठीक है, आगे है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव की बात की जाए तो प्रिवेंटिव का अर्थ क्या होगा, प्रिवेंटिव का अर्थ होगा 159 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, निवारक। ठीक है, प्रिवेंटिव का अर्थ होता है निवारक। राइट आंसर बनेगा आपका। आगे है इंडिकेट। इंडिकेट की बात की जाए तो इसका क्या अर्थ होगा हिंदी में, इसका 160 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, अपर्याप्त। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाए। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है आपके पास रेखाकित में समास क्या है। रेखाकित में कौन सा समास है, तो रेखाकित की बात की यदि इसका
विच्छेद करेंगे तो रेखा से अंकित, मतलब सेकंड शब्द प्रधान है। सेकंड शब्द प्रधान किसमें मिलता है? तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास 61 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव की बात की जाए, पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अव्ययभाव से आप आजन्म जो उदाहरण याद रख सकते हैं। द्वंद्व की दोनों शब्द प्रधान होते हैं, भाई बहन या माता पिता। ठीक है, बहुब्रीहि की बात की ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद अन्य अर्थ निकलता है, जैसे घनश्याम। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है तत्पुरुष के शब्द और कौन कौन से ध्यान में रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दानवीर को आपने ध्यान में रखना है, तत्पुरुष समास है। मातृभाषा में तत्पुरुष समास है आपका। राष्ट्रभाषा में भी आपका तत्पुरुष समास है। शोकग्रस्त की बात की जाए, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास है। शक्तिहीन में भी आपका तत्पुरुष समास है। मुंह तोड़ को आपने ध्यान में रखना है। मदमाता, ये सभी आपने तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, इनको ध्यान में रखना है। आगे है 162, अत्यधिक का संधि विच्छेद। अत्यधिक की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 62 का ऑप्शन सी सही होगा, अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं। व्यर्थ को पूछा जा चुका है, बी प्लस अर्थ। ठीक है, अति प्लस अचार, अत्याचार पूछा जा चुका है। अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति पूछा जा चुका है। ठीक है, इति प्लस आदि इत्यादि पूछा जा चुका है। और सु प्लस आगत, सु प्लस आगत की बात की जाए 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्वागत, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा, सु प्लस आगत। ठीक है, नमः प्लस कार, नमस्कार, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। नमस्कार का संधि विच्छेद करके बताइए, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, इसका संधि विच्छेद होगा नमस्कार। आगे है पलंग का तत्सम शब्द। अब बात की जाए, ये 163 क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि पलंग क्या है? खुद तद्भव है। ठीक है, तो पलंग की बात की जाए तो पलंग का तत्सम शब्द होगा पयंक। ठीक है, अब ये किस वजह से इसे स्क्रैप किया गया है इसका कोई पता नहीं, क्योंकि पयंक इसका अर्थ होगा। ठीक है, तत्सम होगा, और जो तद्भव बनेगा इसका पयंक का, वो पलंग बनेगा। तो ऑप्शन तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए करण। करण आपका तत्सम है, इसका कान क्या होगा? तद्भव। कातर क्या है? आपका तत्सम है। और कायर क्या है? तद्भव है। ठीक है, ये आपने ध्यान में। अक्षी की बात की जाए, अक्षी आपका तत्सम है। आंख को संस्कृत में अक्षी कहा जाता है। ठीक है, और आपका आंख आंख है तद्भव। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है देशज शब्द। देशज शब्द की बात की है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है देशज शब्द बताना है आपको। 4 शब्द दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा 164 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कपास क्या है? आपका देशज शब्द है। ठीक है, जो हमारे क्षेत्रीय होता है कपास, ये हो गया आपका देशज शब्द। अब यहाँ से आपने देशज शब्द कौन कौन से ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं। लुटिया को ध्यान में रखना है, देशज शब्द है। थैला आपका देशज शब्द है। पगड़ी, रोटी, चिड़िया, नारी, सीताफल, बीमारी और ईमानदारी, ये सब क्या है? आपके देशज शब्द है, ये पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, आगे कमीज की बात की जाए, विदेशी शब्द है, ध्यान में रखना है। गमला विदेशी शब्द है। चुगली आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, आगे है 165। 165 की बात की जाए, इसमें क्या क्वेश्चन है? चंचल का स्त्रीलिंग, चंचल का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चंचल की बात की जाए तो चंचल का आपका स्त्रीलिंग बनेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 165 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखना है। धनवान, धनवान में आपका धनवती इसका स्त्रीलिंग बनेगा। प्रियतम का प्रियतमा आपका स्त्रीलिंग बनेगा। विधुर का विधवा आपका स्त्रीलिंग बनेगा। चौधरी का चौधराइन आपका स्त्रीलिंग बनेगा। खत्री का खतरानी आपका स्त्रीलिंग बनेगा। जुलाह का जुलाहीन आपका स्त्रीलिंग बनेगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है। आगे है गिरी का बहुवचन। गिरी का बहुवचन आपने बताना है। तो यदि गिरी की बहुवचन की बात की जाए तो गिरी का कोई भी बहुवचन बनेगा, गिरी गिरी ही रहता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 165 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। अब क्रोध, क्रोध का क्रोध ही रहता है। क्षमा का क्षमा ही रहता है बहुवचन। छाया का छाया ही बहुवचन रहता है। जल का जल ही बहुवचन रहता है। बारी का बारी ही बहुवचन रहता है। प्रेम का प्रेम ही बहुवचन रहता है।
और दृश्य का दृश्य ही प्रेम आपका बहुवचन रहता है। प्रेम पूछा जा चुका है, छाया पूछा जा चुका है, क्रोध पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कायर का कायर ही रहता है, सज्जन का सज्जन ही रहता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है मिठास का भाववाचक संज्ञा। मिठास, मीठा का भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको मीठा का, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका मिठास। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 167 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। बूढ़ा का बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। मनुष्य का मनुष्यत्व या मनुष्यता ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। ईश्वर का ऐश्वर्य आपका भाववाचक संज्ञा बनेगी। बच्चा का बचपन आपका भाववाचक संज्ञा बनेगी। विद्वान का विद्वता आपका भाववाचक संज्ञा बनेगी। और भार का भारीपन ये पूछा जा चुका है। भार का भारीपन बुढ़ापा पूछा जा चुका है आपका। और मनुष्य पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे है साहस का विशेषण आपको बताना है। साहस की यदि बात की जाए तो साहस का आपका विशेषण बनेगा ऑप्शन 68 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साहस का साहसी विशेषण होता है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखना है। प्रेम का प्रेमी, ठीक है, प्रेम का प्रेम तो भाववाचक संज्ञा बनेगा, परंतु प्रेम का प्रेमी आपका विशेषण हो जाए। विश्वास का विश्वस्त भाववाचक विशेषण बनेगा। भार का भारी और भारीपन आपका भाववाचक संज्ञा बनेगी और भारी आपका विशेषण बनेगा। एक का एकांकी आपका क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। चलना का चालू ये पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलना का चालू आपका विशेषण होता है। आगे है अनुराग का अनुरक्त पूछा जा चुका है। उपेक्षा का उपेक्षित आपका पूछा जा चुका है विशेषण। ये आपने ध्यान में रखना। दिन का दैनिक और देव का दैविक ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे है उल्लू का पर्यायवाची। उल्लू का पर्यायवाची आपको बताना है। उल्लू का फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चेचक पेचक इसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन में 69 का 169 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पेचक होता है उल्लू का, उलक होता है, काक भिरू होता है, कौशिक होता है, ये उल्लू के पर्यायवाची है। ठीक है, अब कपोत की बात किया जाए तो कबूतर का पर्यायवाची होता है कपोत। कपोत, पारावत, रक्षा, रक, रक्षात और खरप्रिय। मैना की बात की जाए, मैना का आपका बनता है कंचक, सारिका, कंचन, गोराटी, चित्रपाद, ये क्या बनते हैं इसके पर्यायवाची। और तोता आपका जो होता है, तोता होता है, इसका बनता है शुक्र, सुगा, चिमी, चीरी, ये क्या बनते हैं इसके पर्यायवाची बनते हैं। ठीक है, आगे है विलाप में प्रत्यय। विलाप में प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय आपके बाद में लगते हैं, उपसर्ग आपके पहले लगते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। तो प्रत्यय पूछा गया है तो बाद में लगता होगा। तो बी तो आपका गलत हो गया। बिल भी आपका गलत हो गया। लाप, लाप कोई प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आप। बिल क्या है, मूल शब्द है। आप इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो बिल मूल शब्द है, आप इसमें प्रत्यय है। तो यदि बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। अब यहाँ से आप से आपने कौन कौन से, एक तो मिलाप, मिलाप में भी आप ही प्रत्यय है, विलाप में भी आप ही प्रत्यय है। री प्रत्यय को आपने ध्यान में रखना है। पुजारी में री प्रत्यय है, ठठेरी में भी री प्रत्यय है। ठीक है, आई प्रत्यय को ध्यान में रखना है। बुराई, चतुराई, भलाई, ये ध्यान में रखना है। स की बात की जाए, मिठास जो हमने मिठास की बात की जाए तो मिठास में स प्रत्यय है। मीठा मूल शब्द है, स इसमें प्रत्यय है। खटास, खट्टा आपका मूल शब्द है, स इसमें प्रत्यय है। तीता, तीत क्या है आपका, तीता आपका मूल शब्द है और स क्या है इसमें प्रत्यय है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस, मतलब कि आपका जो 839 पोस्ट कोड का था उसमें हमने हिंदी के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब इसमें जीके का सेक्शन रहता है, उसको हम कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।